बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसीलिए वो ज़रूरी होता है, आपने भी जो पेज बोला ना, बार बार देखना चाहिए, रिपीटेशन भी करना चाहिए और सही चीज़ों को देखना चाहिए। कई बार हम लोग खराब चीज़ें, खराब कंटेंट कई बार देखते रहते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, बट वो एम्बेड होते जा रहा है, वो प्रोग्रामिंग होते जा रही है, वो कहीं ना कहीं आप 100 बार झगड़ा देखोगे ना, तो एक बार आपका भी मन करेगा झगड़ा करने का, और वो गुस्सा आपके अंदर आना, और होता भी है। कई बार लोग टीवी पे देखते हैं, झगड़ा कर, और इसको तो ऐसा बोलना चाहिए था, इसको, वो लोग उधर झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ पे झगड़ा करने के लिए तैयार है, और वहां पे अब यहाँ पे कहीं निकल रहा नहीं तो घर वालों पे निकलता होगा। ये होता है। बहुत बड़ी बात बोली है जीशान। हाँ, प्लीज लिसन टू दिस। ये छोटी बात नहीं है। हम कंटेंट को लाइटली लेते हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट क्या चाहिए? लोग मर रहे हैं, आप वीडियो गेम्स खेलते हो, इट्स ऑल अबाउट स्लॉटर, गन्स। जजमेंट नहीं है, आप उसको समझो, वो आप पे हावी होता है, वो आपको कंडीशन कर रहा है। कोई भी जो भी चीज़ है, स्पेशली सेंस ऑफ साइट, हमारी जो देखने की जो हमारी क्षमता है, मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं हम साइट से। तो तभी हम जब मेडिटेट करते हैं या प्राणायाम करते हैं, पहले आंखें बंद करते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन निकल जाए। मुझे क्या चाहिए वो क्रिएट करना है, या हम अपनी दृष्टि को एक जगह पे केंद्रित करते हैं। ये नहीं करते, यहाँ अटेंशन नहीं तो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। मैंने अटेंशन की बात की पहले। यू हैव टू ओन योर अटेंशन। मैं जहाँ मेरी अटेंशन मेरा गोल्ड है, क्यों पैसे बांटते फिर रहे हो? फेंकोगे क्या अपना गोल्ड किसी को? ले भैया तू ले ले, आप ले लो, आप कोई भी ले लो, नहीं दोगे ना। अटेंशन भी गोल्ड है। आपको अपनी ज़रूरत अनुसार अपनी अटेंशन को इन्वेस्ट कर, इट्स इन्वेस्टमेंट। मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाया है, रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ी, उसमें ना मैंने सीखा था एसेट बनाना चाहिए। अब एसेट लोगों को लगता है कि सिर्फ घर, सोना या वो सारी चीज़ें एसेट है, बट मैं इसके एक स्टेप आगे जाके मैंने एक चीज़ एक और समझी है, यूनिवर्स से आया मुझे भी, कि यार आपका टाइम भी तो आपका एसेट है। अरे आपका अटेंशन भी तो आपका एसेट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप घर नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, आपका टाइम, आपका अटेंशन, वो आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। तो आपने वही वाली चीज़ कही कि यार उसको गोल्ड की तरह रखो और उसको सही जगह पे स्पेंड करो। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, शायद से थोड़ा बोरिंग भी लगे, क्योंकि अच्छी चीज़ करने में थोड़ा बोर होता है कई बार, बट अगेन वो करो तो वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। बोरिंग लगेगा तो मेरे पास आ जाना, मैं बोर होना भी सिखा दूंगी। क्योंकि जब तक आप दिमाग को खाली नहीं छोड़ते ना, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। जो भी अचीवर है लाइफ में, उसने किसी चीज़ के बारे में वंडर किया है। स्टीव जॉब्स है, ही इज नोन एज द किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ, स्टीव जॉब्स की एक लाइन आती है, जॉब्स रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, कि वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे और उनको इतना बिलीव था कि ये होगा। अभी तुम इसको कैसे करो मुझे नहीं पता, ये होगा, ये तो सबने सुना होगा। और जो उनकी विजन से अलाइन नहीं करता, फायर्ड। ऐसा मैंने सुना है। राइट। ये मैंने हेनरी फोर्ड का भी एग्जांपल याद आ रहा है। उन्होंने भी अपने इंजीनियर्स को बोला था कि कुछ तो 6 पिस्टन 8 पिस्टन, एग्जैक्टली मुझे एग्जांपल नहीं याद है, बट उन्होंने बोला बनेगा। साइंटिस्ट बोले नहीं, बन ही नहीं सकते, नहीं बोले बना के दिखाओ मेरे को कैसे। एग्जांपल इसमें हाँ बताइए, आप करें ना, एग्जांपल बताइए ना। आई थिंक मैंने पढ़ा था, ये कितना सही है कि नहीं, इंटरनेट पे बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ, कि हिटलर को कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी, तो उन्होंने साइंटिस्ट को बिल्कुल रखा था कि ये करना है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, और वो उनको बोले जाए कि ये हो नहीं रही। उन्होंने एक फेक पेपर प्रिंट किया था। सो प्लीज़ इसकी वैलिडिटी आप लोग खुद टेस्ट कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। ओके। तो उन्होंने एक फेक पेपर प्रिंट किया कि यूएस ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। अच्छा, फेक पेपर है, हुआ नहीं है। उन्होंने फेंका उनके सामने जाके, स्टैंडर्ड, यूएस हैज डन इट। इन द नेक्स्ट वीक दे इन्वेंटेड इट। आपके लिमिटेशन है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। और अगर आपने सोचा, एंड बोथ, इफ यू थिंक यू कैन, यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कोट है मैम। हाँ, क्या बात है। हाँ, आई थिंक नेपोलियन हिल ने कहा था, किसका था ये? मुझे ये हेनरी फोर्ड ने कहा था। आई थिंक हेनरी फोर्ड का ही कोट है। क्या बात है। हाँ, हेनरी फोर्ड, आप जहाँ भी हैं हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। हम जानते नहीं है, लेकिन हाँ, बट इनका थॉट आ रहा है। लेकिन इतनी अच्छी आपने बात छोड़ के गए। और हमारी कंट्री में भी देखेंगे ना, बहुत 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 विजडम है। हमें विजडम सिर्फ वेस्ट से ज़्यादा आता है, क्योंकि वो एक्सेसिबल बन जाता है, मार्केट होता है। लेकिन जो योगिक विजडम है ना, और योग धर्म का नहीं है, योग है, वो एक जीने की पद्धति है, जीने का स्टाइल है। और सारा जो योग है ना जीशान, इट इज़ ऑल अबाउट द माइंड। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग सिर्फ पॉस्चर्स नहीं है। पॉस्चर्स है क्योंकि मैंने कहा बॉडी का एलिमेंट है, उसको रिजॉल्व करना है। तो ये सब है माइंड को एम्पावर करने के लिए और इवेंचुअली ट्रांसेंड करने के लिए। मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल है,
लेकिन आप ये नियम अपनी मटेरियल लाइफ में लाके आप बेनिफिट ही करोगे। पहले वो स्टार्ट ही डिसिप्लिन से हो रहे हैं। एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, यम नियम है ही डिसिप्लिन एंड सोशल प्रोटोकॉल। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।